Hello बच्चों, let's read the following question. An atomic nucleus 90 thorium-232 emits several alpha and beta radiations and finally reduces to lead-20882. It must have emitted. क्वेश्चन में बोला है कि एक थोरियम का हमारे पास न्यूक्लियस है जो सेवरल अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स को एमिट करने के आफ्टर क्या करता है, लेड में रिड्यूस हो जाता है। लेड का एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन है एंड थोरियम का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन है। इट मस्ट हैव एमिटेड, उसने क्या एमिट किया होगा, 4 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, 6 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स, 8 अल्फा एंड 24 बीटा पार्टिकल्स और 4 अल्फा एंड 16 beta particles. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे। फर्स्ट, अगर हम अल्फा डिके की बात करें, अल्फा रेडिएशन जो है वो कैसे एमिट होता है, तो इसमें सपोज एक पेरेंट न्यूक्लियस है X, मास नंबर है A एंड एटॉमिक नंबर है Z। तो जब अल्फा डिके होगा तो हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है, मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2 प्लस Y जो है हमारे पास डॉटेड न्यूक्लियर बन गया सपोज। अब इसका जो मास नंबर होगा वो पेरेंट न्यूक्लियस से 4 लेस होगा एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियस से 2 से लेस होगा, क्योंकि वो हीलियम में क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, वी कैन से एज अ हीलियम डिके हो चुका है न्यूक्लियस से। सेकंड, अगर हम बात करें बीटा डिके की, बीटा डिके में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो यहाँ पे हम पेरेंट न्यूक्लियर ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर अगेन हमारे पास Z एंड मास नंबर A हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट हुआ तो उसका चार्ज कितना होता है, -1, मास नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो डॉटेड न्यूक्लियर बनता है उसके मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर कितना है, 0 है। एंड एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है, -1। तो अगर हम Z+1 में -1 करेंगे तो क्या रहेगा, Z रहेगा, तो Z जो है वो 1 बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन में हमें जो रिएक्शन दिया है उसमें थोरियम का मास नंबर कितना है, 232 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 90। ये चेंज होता है किसमें, लेड में, मास नंबर है 208 एंड एटॉमिक नंबर है 82। अब एटॉमिक नंबर को छोड़ देते हैं, मास नंबर की बात करें तो जस्ट अल्फा डिके में मास नंबर चेंज होगा, बीटा डिके में मास नंबर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मास नंबर कितना चेंज हो रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं, मास नंबर चेंज बाय कितना चेंज हो गया, पहले 232 था, अब कितना रह गया, 208 रह गया, मींस कितना कम हो गया, 24 कम हो गया। अब अल्फा पार्टिकल की बात करें, जब अल्फा डिके होगा तो हमने देखा मास नंबर कितना डिक्रीज करेगा, 4 डिक्रीज करेगा, मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4 डिक्रीज करेगा, टोटल डिक्रीज कितना हुआ, 24 हुआ। एक अल्फा डिके हुआ तो 4 से डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कितने अल्फा डिके हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा डिके, कितने अल्फा डिके हो रहे हैं, 24/4 कर देंगे, दैट मीन्स 6 अल्फा डिके हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा डिकेज इज 6। अब बीटा डिके निकालते हैं, बीटा डिके का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेंगे एटॉमिक नंबर के चेंज की, कि एटॉमिक नंबर कितना चेंज हुआ। Let us suppose n beta denote कर रहा है number of beta decays को, n means number and beta means beta decay की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितने beta decay हो रहे हैं। पहले जो atomic number था वो कितना था, 90, अब कितना रह रहा है, 82 रह रहा है। तो 90 में जितने बीटा डिके होंगे उतने टाइम्स ++1 करते जाएंगे हम, दैट मीन्स इसमें प्लस होगा 9 बीटा, n बीटा, माइनस क्या करेंगे, जितने अल्फा डिकेज होंगे उतने टाइम्स 2 से, अल्फा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, तो जितने अल्फा डिके होंगे उतने टाइम्स 2 से उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए, 82 आना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे इक्वलेट कर देंगे इसको 82 से। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 90 माइनस 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 माइनस 82 कर देंगे, that is equals to minus n beta. So from here we will get minus n beta is equals to minus का 90 में से 12 माइनस करें एंड 82 माइनस करें तो कितना रह गया, 4 विद नेगेटिव साइन। तो n बीटा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, विच मीन्स नंबर ऑफ बीटा डिके जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अल्फा डिके 6 हो रहे हैं, 4 बीटा डिके हो रहे हैं, तो गिवन ऑप्शन में से बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood well. Thanks.